जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर। 1,05,000 युवाओं के खाते में आज 32 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख से अधिक युवाओं के बैंक खातों में आज के दिन 32 करोड़ 35 लाख रुपए 25,000 रुपए की ऑनलाइन राशि अंतरित की जाएगी। इसी महीने 24,015 युवा अतिरिक्त जुड़े हैं जिनका आवेदन स्वीकृत किया गया है। पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त के रूप में 66,185 युवाओं को 16 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की गई थी और इस बार इन्हें दूसरी किस्त के रूप में भुगतान किया जा रहा है। इसे मिलाकर तकरीबन 1,05,395 युवाओं के खातों में 48 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित होने वाली है। जिन युवाओं के खाते में राशि अंतरित की जानी है उनमें महिलाओं की संख्या 64,025 है, जो कि कुल युवाओं की संख्या का तकरीबन 39% है। और अब बड़ी खबर, जहां शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना की नई आवंटन सूची अगले महीने जारी होने की खबर है, जिसके लिए सूडा ने नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मोर जमीन मोर मकान अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास के लिए नगरीय निकायों से पात्र हितग्राहियों और नई आवंटन सूची अगले महीने जारी होगी। केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक जून के पहले सप्ताह में प्रस्तावित की गई है और इसके पहले सभी निकायों में 29 मई तक डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। राज्य शहरी अभिकरण ने वर्ष 2024 तक सबके लिए आवास योजना अंतर्गत नए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही वंचित ना हो सके। जानकारी के मुताबिक केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 2015-16 से अब तक 1,40,000 मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और ऐसे में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 38,452 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसके बाद 34,818 पूर्ण कर लिए गए हैं। सूडा के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास की विभिन्न श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार भी प्राप्त हो गए हैं। बीते महीने नई दिल्ली में आयोजित किए गए कार्यक्रम में निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सूडा को पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और आने वाले दिनों में 9 पार्षदों के लिए वोटिंग होने वाली है। दरअसल खबर है कि छत्तीसगढ़ में जून महीने में होने वाले 8 जिलों के 9 नगरीय निकायों के 9 पार्षदों के लिए उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया है। साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां उपचुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू होगी। आयोग ने संबंधित कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश जारी कर कार्यक्रम की जानकारी दे दी है। अगले महीने तक यानी जून में 9 नगरीय निकायों में 9 पार्षदों के उपचुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। और अब खबर, 1 जून से महोत्सव का आगाज होने वाला है। दंडकारण्य से अरण्य कांड की गाथा गूंजने वाली है। दरअसल रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आगाज 1 जून से होगा, जिसमें दंडकारण्य में अरण्य कांड की गूंज सुनाई देगी। महोत्सव में देश भर के 12 राज्यों के साथ साथ चार अलग अलग मंडलियां शामिल होने वाली हैं, जिसमें राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का केंद्र बिंदु अरण्यकाण्य होगा। और यह इसीलिए क्योंकि वनवास के समय प्रभु श्री राम ने अपने ननिहाल यानी दंडकारण्य यानी दक्षिण कोसल में सबसे ज्यादा समय बिताया था। और संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि श्री राम ने दंडकारण्य की धरती से पूरी दुनिया तक संपूर्ण समाज एक परिवार है का संदेश दिया था और अरण्य कांड को केंद्र बिंदु इसीलिए रखा गया क्योंकि वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम ने अपना ज्यादातर समय वनों और दंडकारण्य क्षेत्र में बिताया था। निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए एक बार फिर से आवेदन करने का अब आखिरी मौका है। दरअसल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रथम चरण से वंचित विद्यार्थी एवं पालकों के लिए राहत की खबर है। निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए एक बार फिर से पुनः आवेदन कर सकते हैं और इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दी है। टेकाम ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आवेदन करके होगी। ऐसे लोग बिल्कुल हताश ना हो जिनको पहले चरण में मौका नहीं मिला है, वे दूसरे चरण
चरण में जिन स्कूलों में सीट खाली है वहां आवेदन कर सकते हैं। प्रथम चरण में 1,08,70 आवेदन आए थे, जिनमें से 39,498 सीट अलॉट किए गए और इस तरह कुल मिलाकर 60,000 लगभग आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री के मुताबिक इतनी ज्यादा संख्या में आवेदन रद्द होने के कारण विभिन्न हैं, जिनमें से एक ही स्कूल में अधिक आवेदन का होना। मंत्री ने बताया कि जिस स्कूल में 100 से ज्यादा सीट है वहां 1,000 से ज्यादा आवेदन आया है तो 900 आवेदनों को रद्द माना जाएगा, जिनके दस्तावेज भी नहीं थे। फिलहाल ये सभी बात की जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दी है। पक्की सड़क के लिए धरने पर बैठे सैकड़ों ग्रामीण, जहां 3 घंटे तक इन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। 6 करोड़ का मुआवजा रोड़ा बना हुआ था। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक से खबर, जहां तर्रा गांव में बीते दिन ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। 40 डिग्री की चिलचिलाती धूप में पूरा गांव 1.5 किलोमीटर तक पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर बीच सड़क धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक तर्रा गाँव के तकरीबन 800 ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह 10 बजे से नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिया था। गाँव की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने कोपरा मोड़ के आगे विरोध प्रदर्शन किया। 3 घंटे तक कड़ी धूप में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे से तर्रा गांव तक पहुंचने वाली सड़क को पक्की करने की मांग करते रहे। ग्रामीणों के मुताबिक इस कच्ची सड़क पर बारिश के दिनों में आवाजाही मुश्किल हो जाती है। खेत से घरों तक फसल को ले जाते समय वाहन आए दिन दुर्घटनाग्रस्त का शिकार होते हैं और पिछले 50 सालों से इस सड़क को पक्की किए जाने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक बावजूद इसके न विधायक सुनते हैं और न ही अफसर इस पर ध्यान देते हैं, जिससे तंग आकर आखिरकार इन्होंने नेशनल हाईवे को ही जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के आरक्षण का विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पर अभी भी असमंजस की स्थिति है, जहां हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन से ये मामला जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। राज्य के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, मगर आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी इसकी कोई तय गाइडलाइन नहीं है। पिछले दिनों आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में भर्ती और प्रमोशन के लिए 58% की व्यवस्था पर रोक को गलत बताया था। नतीजा ये हुआ कि इसके बाद कई भर्तियां इसी आधार पर की गई, मगर एडमिशन को लेकर अभी तक मामला साफ नहीं है। राज्य सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 मई को एक पत्र जारी किया है, जिसमें प्रवेश के समय आरक्षण की जो भी व्यवस्था होगी उसके आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को 15 जून तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दें। विवाद के प्रदेश के हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। जानकारियों के मुताबिक कानून की पढ़ाई कराने वाला संस्थान किस नियम के तहत एडमिशन लेगा, यह संस्थान की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम के लिए अलर्ट जारी हुआ है। आने वाले 2 दिनों में कई जिलों में तेज हवाएं के साथ साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों में प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम के बदलाव संभव हैं। दरअसल कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह बात करें आज के दिन की, तो यहाँ पर जो है राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा 1 जून की बात करें तो महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी जैसे जिलों में तेज हवा के साथ बिजली गिरने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। हड़कंप मचा हुआ है गांव में, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में नजर आ रहे हैं। वन अमले ने अलर्ट जारी करके अपना मुख रोक लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लगातार हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। ग्राम बरही की बात करें तो रात 9 बजे के करीब दंतैल हाथी गाँव पर पहुंचे, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा। फिलहाल दंतैल हाथी ने कोई हानि नहीं पहुंचाई है। वन अमले ने पारा, स्वरम रिसोर्ट, इसके अलावा बरही, कांडे, नारा गांव और केनार गोंदी, इसके अलावा नर्रा और साथ ही रानी माई मंदिर आदि क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पेंड्रा की भी बात करें तो यहाँ देर रात 5 हाथियों के दल ने दस्तक दे दी। चिचगोहना में पहुंचकर फसलों को इन हाथियों ने नष्ट कर दिया। हाथियों के उत्पात की वजह से ग्रामीण दहशत में सो रहे हैं और रात भर परेशान भी हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के वोटर्स पर आम आदमी पार्टी नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि सांसद पाठक ने कहा कि तुमन समाज पर सोचो तो ऊपर वाले तुम्हार पर प्लानिंग कर ही। 4200 पदाधिकारियों ने यहां पर शपथ ली है। 2023 के अंत में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां कमर कस ली हैं। इसी बीच पार्टी के 4200 सर्कल और वार्ड इंचार्ज को शपथ ग्रहण समारोह रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पंजाब से आम आदमी पार्टी सांसद डॉक्टर संदीप पाठक भी पहुंचे। उन्होंने ही इन पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पाठक ने कहा कि यदि तुमन समाज और देश भर सोचू तो ऊपर वाले यानी कि परमात्मा भी तुम्हार भर प्लानिंग कर ही। मतलब कि यदि आप देश और समाज के लिए सोचेंगे तो परमात्मा आपके लिए प्लानिंग करेगा। इसी के साथ ही उन्होंने उच्चाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। समस्याओं को जानने के लिए निचले स्तर पर जाकर के समस्याओं को निचले स्तर पर से सुलझाने के प्रयास करने के यहाँ पर संकेत भी दिए गए। मल्टी लेवल पार्किंग जो रायपुर में बनाया गया था, जो फेल हो गया, जिसके बाद बिलासपुर में भी ठीक इसी प्रकार के फेल समीकरण को अपनाया गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां और बिल्डिंग खाली नजर आती हैं। ऐसे में बदहाल जो ट्रैफिक व्यवस्था है कैसे सुधरेगा, ये अपने आप में एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। तकरीबन 15 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्ट्रेट स्थित मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण बिलासपुर में किया था। तब दावा किया गया था कि शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में बनी इस मल्टी लेवल पार्किंग से ट्रैफिक की व्यवस्था तो दूर होगी, लेकिन अब समस्या दूर होने के बजाय उद्घाटन के बाद बिल्डिंग खाली ही रहती है और कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर सामने सड़क पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कार पार्किंग के लोकार्पण के बाद भी अफसर और ट्रैफिक पुलिस इन लोगों ने इनका उपयोग नहीं करा पा रही है लोगों से, और इसको लेकर शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यस्ततम इलाका नेहरू चौक से लेकर कलेक्ट्रेट और उसके आसपास पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के फंड से 16 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया है, जिसका लोकार्पण तकरीबन 15 दिन पहले ही किया गया था, जो कि यहां पर यूजलेस होती नजर आ रही है। पटवारियों ने काला कपड़ा पहन करके विरोध जताया। धरने का 16वां दिन जारी रहा। वेतन विसंगति समेत कई मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। राजस्व कार्य लगातार प्रभावित भी हो रहे हैं। नवा रायपुर के स्थित तूता धरना स्थल पर पटवारियों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिन इन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। ये राजस्व पटवारी संघ के सदस्य बीते 16 दिनों से प्रदेश स्तरीय हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और ऐसे में इन प्रदर्शन की वजह से प्रभाव पूरे राजस्व विभाग में देखने को मिल रहा है। सरकार के राजस्व और रजिस्ट्री से जुड़े कई मामले प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में भी 5000 पटवारी 15 मई से हड़ताल पर चल रहे हैं। इनके हड़ताल पर जाने की वजह से लोगों के राजस्व और जमीन संबंधित कामकाज लगातार प्रभावित हो रहे हैं। रायपुर जिला पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तिवारी के मुताबिक शासन को जल्दी हमारी मांगों पर विचार कर उसे पूरा करना चाहिए, इस बात की मांगे मानी गई। रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए ग्रंथालय का शुभारंभ करने वाले हैं। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इसका निरीक्षण किया है। छात्रों की पढ़ाई को हाईटेक सुविधा मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम बीते दिन रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नटवर स्कूल के पीछे लाखों की लागत से बनाए जा रहे सर्व सुविधा युक्त नए ग्रंथालय का निरीक्षण किया। इसका उद्घाटन जून के महीने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। पीआरओ रायगढ़ राहुल सोनी ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री 1 जून को रायगढ़ आने वाले हैं। इसके अलावा रायगढ़ जिले के छात्र महानगरों की तर्ज पर नवनिर्मित ग्रंथालय में हाईटेक सुविधाओं के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सफाई कर्मचारी, चौकीदार, कुक और ड्राइवर समेत विभिन्न प्रकार के 54 पदों पर माफ की जगह भर्ती निकाली गई है, जिस पर आप अपना आवेदन 26 जून तक प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बेरोजगारों हेतु भर्ती निकाली गई है, जिसमें आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी पदों की सफाई कर्मचारी, चौकीदार, कुक, माली, चौकीदार, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर और पेंट्री स्टाफ समेत पंप अटेंडेंट के पदों पर भर्ती होगी। कुल मिलाकर भर्ती हेतु 8वीं पास शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। 26 जून तक निर्धारित फॉर्मेट में फॉर्म भरकर रजिस्ट्रार जनरल के उच्च न्यायालय के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड से डाक भेजना होगा। 8वीं में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर विज्ञापित पदों से 4 गुना अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ढेबर और निरंजन ने अपनी याचिका वापस ली है। अदालत ने कहा कि जमानत मांगने के लिए ये आदत ठीक नहीं है। दरअसल बीते दिन छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दायर की गई याचिका को वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिकाएं कारोबारी अख्तर ढेबर और इसके अलावा आबकारी विभाग के अधिकारी निरंजन दास की ओर से लगाई थी। कोर्ट ने इस प्रथा की निंदा करते हुए कहा कि जमानत या फिर कार्यवाही पर रोक की मांग करने वाली ऐसी याचिकाओं को ठीक नहीं बताया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर घाटी से, जहां पर दुर्लभ माउस डियर दिखाई दिया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर स्थित विख्यात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अब दुर्लभ प्रजाति माउस डियर की तस्वीर कैमरा ट्रैप में कैद हुई है। हाल ही में यहां राष्ट्रीय उद्यान में संकटापन्न जंगली भेड़ियों की वापसी के साथ साथ इनसे लगे गांवों तक छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की भी मीठी बोली गूंजने लगी है। ये वन विभाग की पहल से वन्य जीवों के सुरक्षित रहवास के लिए हो रहे कार्यों का सकारात्मक परिणाम है। ठीक इसी प्रकार भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से एक माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह की प्रजाति में से एक है, जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कांकेर घाटी में दिखाई दिया है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें।